सभी का स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यह संख्याओं के योग के सूत्र। हम लोग आज के वीडियो में टेट, सीटेट और सुपर टेट के मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं टेट, सीटेट के, तो एक बार जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं संख्याओं के योग के सूत्र। इसमें कुछ हम लगभग 7-8 इम्पॉर्टेंट सूत्र पढ़ेंगे जो संख्याओं के योग से संबंधित होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। चलिए पहला हम सूत्र पे बात करें। अगर कि पहला हमारा सूत्र क्या है कि अगर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछे, n तक का मतलब कहीं तक का भी पूछ सकता है, 100 तक, 200 तक, 1000 तक, 50 तक, कहीं भी। तो अगर ऐसा कहीं मिल जाए हमें 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक, ये n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, गिनती की संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। तो 1 से लेकर के n तक की कोई नेचुरल नंबर्स हैं, इनको जोड़ा गया है। ये लगातार होंगे, बीच में कोई गायब नहीं होगा, ये सीक्वेंस में होंगे, आर्डर में होंगे ऐसे। तो इनका जो योग होता है, इसका सूत्र होता है n × n + 1/2। n × n + 1/2। आप इस सूत्र को याद कर लें। n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है। ठीक है, चलिए इस पर एग्जाम्पल की चर्चा, एग्जाम्पल देखें। अगर हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करें, जैसे मान लिया हमें क्वेश्चन दे दिया 1 + 2 + 3 करते करते ये 50 तक दे दिया। कहीं तक भी दे सकता, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अगर 50 तक है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा जो n होगा वो n क्या हो जाएगा, 50। यहाँ तक ना n तक था, तो n हमारा क्या है, लास्ट वाला 50। यानी 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 50। तो n के जगह पर रख देंगे 50, 50 + 1 / 2। देख लीजिए, n के जगह पे 50 रख दिया। इसको सॉल्व करें तो 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, और 50 और 1 51। तो 25 × 51, 25 से कम 25 को 5 हासिल 2, 25 × 5 125 और 2 127। ये आ जाएगा पूरा 1275। ये टोटल आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट फार्मूला, हमारा फार्मूला नंबर 2। ये क्या कहता है कि अगर हम ले लेते हैं n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछ दे, n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग, 2 स्क्वायर 2 का वर्ग, प्लस 3 स्क्वायर, और ये करता चला जाए प्लस कहाँ तक, n स्क्वायर तक। n तक की प्राकृतिक संख्या है और सबका वर्ग किया हुआ है। तो इसका योग अगर हमसे पूछे तो इसका सूत्र होता है आपका n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ये फार्मूला आपको याद रखना है। n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल अगर सॉल्व करें। अगर हमसे पूछा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, चलिए 10 स्क्वायर तक अगर आ गया, ये कहीं तक भी दे सकता है, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा n होगा, फार्मूले के अनुसार n हो जाएगा 10। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। इसमें हम सॉल्व करेंगे तो n यानी 10 × 10 + 1 यानी 11, और फिर 2n + 1, तो 2n कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21, तो इंटू 21 बटे कितना है, 6। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 7 = 21। अब 5, 11 और 7 इन तीनों का गुणा कर लेना है। तो गुणा कर लेते हैं, 7 × 5 = 35 और गुणे 11, 11 × 5 = 55, हासिल आए 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38। ये 385 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से कितनी भी संख्याओं का दे सकता है। फार्मूला अगर याद है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन फार्मूला नंबर 3, तीसरा फार्मूला क्या है कि अगर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनमूलों का योग पूछ दे, मतलब 3 पावर का योग पूछ दे, जैसे 1³ + 2³ + 3³ डॉट डॉट करता जाए कहाँ तक, n³ तक। n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर हमसे पूछे तो इसका सूत्र होता है n × n + 1 / 2 होल स्क्वायर। ये इसका ये फार्मूला होता है। इस पर अगर एग्जांपल करें हम, हमसे पूछा 1³ + 2³ प्लस करता जाए यहाँ तक प्लस 10³ तक,
अगर हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको ऐड करना है, तो एक तरीका तो ये कि हम सबका क्यूब करें और उसको ऐड कर लें, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर ये संख्या बहुत बड़ी हो, 100 तक हो, 200 तक हो, 500 तक हो, 1000 तक हो, तो करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो वहाँ पे ये फार्मूला ही काम आएगा आसानी से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। चलें सॉल्व करें। 10 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम में, और 11 बचे 55, 55 का स्क्वायर कर लेंगे, 55 का स्क्वायर 2 बार गुणा कर लें, 25, 25 2 27, 25 और 5 25 2 27, जोड़ देते हैं 12, 7 2 1 10, 2 1 3, 3025। चलिए क्या आ जाएगा 3025। ठीक है, गुणा एक बार चेक कर लीजिएगा, 3025 आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 क्या कहता है, अगर n तक सम संख्याओं का योग पूछ दे, n तक की सम संख्याओं का योग पूछ दे, जैसे 2 + 4 + 6 करता गया, प्लस लास्ट में क्या हमारा n है, n क्या है, n एक कोई सम संख्या है। तो 2 4 6 8 8 करते करते n तक अगर जोड़ा जाए, योग पूछ दे हमसे, तो इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है n/2 इंटू n/2 + 1। ये चीज़ आपको याद रखना है, n/2 इंटू n/2 + 1, ये हमारा फार्मूला है, इसको हमें याद रखना होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में मान लो हमसे पूछ दिया, एग्जांपल इसका देखते हैं, 2 + 4 + डॉट 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 करते करते 12 तक पूछ दिया हमसे। 12 तक क्या है, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, इनका योग हमसे पूछ रहा है। तो एक तो तरीका है सबको लिख के जोड़ें, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया तो। सॉल्व करें फार्मूले से, तो यहाँ पे देखें n यानी लास्ट वाला जो सम संख्या है वो यहाँ पे क्या है 12, तो यहाँ 12 रखेंगे n के जगह पे 12/2 और 12/2 + 1, तो 12/2 यानी 6, यहाँ भी 6, तो 6 और 6 और 1 हो जाएगा 7, तो 6 7 42 यानी 42 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर, फार्मूला नंबर 4 आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 5। फार्मूला नंबर 5 क्या है, अगर n तक ऐसे दिया जाए, विषम संख्याओं का योग पूछ दे, जैसे विषम संख्या क्या है 1 3 5 करते करते ये कहाँ तक दे दे n तक, इनका अगर योग हमसे पूछे, इसका फार्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n तक अगर कोई विषम संख्याओं का योग पूछ दे, ये क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से कोई छूटना नहीं चाहिए बीच में। तो अगर n तक ये विषम संख्याएं हैं, इनका योग पूछे तो n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है सूत्र। जैसे एग्जांपल अगर हम करें इस पर, हमसे पूछा 1 + 3 + 5 प्लस करते करते मान लो पूछ दिया 13 तक। ठीक, ये 13 तक विषम संख्या हमने ले ली, इनका योग अगर हमसे पूछ रहा है तो हम फार्मूले पे चलेंगे। फार्मूले के अनुसार n का मान होना चाहिए 13, तो 13 + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 13 और 14 14/2 यानी 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 यानी 49, ये 49 ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए फार्मूला नंबर 6, नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 6। अगर लगातार n सम संख्याओं का योग पूछ दे, लगातार n सम संख्याओं का योग, मतलब जैसे सम संख्या शुरू होती है 2 से, तो 2 4 6 और कह दे कि ये कितनी लेनी है, तो शुरू की अगर हम ले लेते हैं n सम संख्याएं, n सम संख्याएं, इनका योग पूछ देता है। शुरू की कितनी, n सम संख्या, n तक नहीं, n सम संख्या गिनती में, जैसे कहते हैं 10 सम संख्या है तो 3 हो गया, और लगातार इसके आगे 7 लेंगे, तो n सम संख्या ये टोटल संख्या है, ये इनका योग अगर हमसे पूछ रहा है तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, ये होता है n इंटू n प्लस 1। जैसे अगर हमसे पूछ दे 2 + 4 + 6 प्लस ऐसे करते करते कितने लेनी है, कितनी सम संख्याएं, मान लें 10, कितनी 10 सम संख्याएं, या बोल दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए, तो वहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो हम क्या रखेंगे 10 इंटू 10 और 1 जोड़ देंगे, तो 11 और 11 दाम 110, 110 हो जाएगा आपका। अगर कहता कि शुरू की 100 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 100 गुणे 100 + 1 यानी 101, 101 में 100 का गुणा करते तो 101 और 100 का 2 जीरो लग जाता, ये आंसर आ जाता।
समझ में आ गया। चलिए अगला है फार्मूला नंबर 7। फार्मूला नंबर 7 क्या कहता है कि अगर लगातार n विषम संख्याओं का योग पूछ दे हमसे। विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, इनका ले ले। कितनी n विषम संख्याएं, n विषम संख्याएं, तो इनका जो योगफल होता है इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है n स्क्वायर। जैसे अगर विथ एग्जांपल इसको हम देखें तो एग्जांपल में पूछा 1 + 3 प्लस ऐसे करते गए विषम संख्याएं ली, कितनी ले ली 50 विषम संख्या। नहीं पूछ दे हमसे कि क्रमागत 50 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। स्टार्टिंग से जो क्रमागत 50 विषम संख्या हैं इनका योग हमसे अगर पूछ दे तो इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो हम करेंगे 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 का वर्ग 25 और 1 0 का वर्ग 00 हो जाएगा, तो 2500 ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सभी सूत्र याद रखने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।